हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर प्योर प्यारा सा चैनल सरसोभित द्विवेदी। तो आईएससी 2026 के सारे न्यू स्टूडेंट क्लास 12th के जो अभी अभी फाइनली क्लास 12th में आए हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज थी कि कल उनका सिलेबस रिड्यूस किया गया। मतलब कुछ टॉपिक जो है ना, उनको डिलीट किया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जनरली अपनी बुक देखनी है, उसमें सिलेबस होगा सबसे पहले। तो सिलेबस में ये टॉपिक्स आपको क्या करने होंगे, रिमूव करने होंगे। ठीक है, ध्यान से करना होगा। अगर हम अपनी बात बताएं तो देखो, मैंने अभी 4 डेज बिफोर एक वीडियो बनाया हुआ था और जिसमें मैंने दिखाया था कि काउंसिल सीआईएससी बोर्ड से एक बहुत बड़ी कह सकते हो बहुत बड़ी गलती हो रही है, या कह सकते हैं बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहा था। क्या किया था कि उन्होंने अपना रिवाइज्ड सिलेबस 2026 के लिए अपलोड ही नहीं किया, भूल गए वो। ठीक है, तो फाइनली जब 4 डेज बिफोर मैंने वो वीडियो बनाया, तो उसके बाद कल अपडेट किया गया। ठीक है, कि आप अब अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी रिवाइज्ड। पता था क्योंकि 2020 जब आप 5 में क्लास 11 में होंगे तो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो डेफिनेटली 26 का जब बोर्ड एग्जामिनेशन आईएससी क्लास 12th में आओगे तो भी रिड्यूस होना था। तो बताइए, आते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर कह सकते हो कि गाज गिरी है ना, जिनको डिलीट किया गया। तो वो पहला टॉपिक फंक्शन में अगर हम देखें तो फंक्शन में आपको ये नहीं पढ़ना है, कंपोजिट फंक्शन इस ईयर में नहीं पढ़ना है। 2026 के जितने भी बच्चे उन्हें कंपोजिट फंक्शन बिल्कुल टच नहीं करना है। ठीक है, मैंने तो पढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे गलती काउंसिल की है क्योंकि इस समय मैं आईटीएफ पे चल रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने स्कूल में। ठीक है, तो फाइनली सेकेंड टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। इसको बिल्कुल आपको काट देना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसके बारे में, ना कोई जानकारी कलेक्ट करने की जरूरत, क्योंकि पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, फिर बात आती है आईटीएफ, आपको कंप्लीट पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है आईटीएफ। ठीक है, आईटीएफ में कोई भी चीज डिलीट नहीं की गई, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ना है आपको, डिटर्मिनेंट भी आपको पूरा पढ़ना है। अब सबसे मजेदार चीज है कैलकुलस में सबसे ज्यादा मार्क्स की है। ठीक है, इसमें क्या नहीं पढ़ना बेटा, आपको रोलीज एंड लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़नी है, और साथ ही साथ आपको एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें काफी कह सकते हो कि बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे कि आपको ये सब नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जब आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप आ जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अब डेरिवेटिव में क्या नहीं पढ़ना बेटा, इसमें आपको यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, मींस अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक ही नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट है, वो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, आप मैक्सिमम मिनिमा सब कुछ पढ़ लेंगे, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप नहीं पढ़ेंगे। फिर बात आती है इंटीग्रल में। इंटीग्रल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अधिकतर चीजें पढ़नी है, बट ये नहीं पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ सम बिल्कुल नहीं टच करना है। ठीक है, फिर आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी कुछ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी कुछ रिमूव हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल नहीं टच करेगा कोई। प्रॉब्लम्स ऑन एप्लीकेशन ऑन ग्रोथ एंड डिकेड, तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम बुक में होगी, आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, काट दीजिए, रिमूव कर दीजिए उसको। पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये भी बिल्कुल आपको टच नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं है। सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एप्लीकेशन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये भी आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, ये सब आपका रिड्यूस है। ठीक है, ये आपका कह सकते हो डिलीटेड टॉपिक्स हैं आपके। प्रोबेबिलिटी में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी में क्या नहीं पढ़ना, नंबर एक तो आपको बर्नौली ट्रायल्स करके होगा, उसको बिल्कुल नहीं छूना है। फिर यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बिल्कुल आप टच नहीं करेंगे, और सब कुछ प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ना है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी होगी, बेस थ्योरम आपको पढ़नी होगी, सब कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स वगैरह आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, उसका मीन आपको पढ़ना है, जिसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, वो भी आपको पढ़ना होगा। फिर वेक्टर में आ जाओ। वेक्टर में बेटा आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटीज होगी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आप अपना सिलेबस देखना अपने बुक में, आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ये भी इस साल नहीं पढ़ना, और कोप्लानरिटी भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, कोप्लानरिटी भी बिल्कुल टच नहीं करनी है। अब 3D ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो 3D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन 3D में है, वो आपको पूरा पढ़ना है बहुत अच्छे से। बट प्लेन में आपको क्या नहीं पढ़ना है, जब प्लेन टॉपिक शुरू होगा सेक्शन बी में अगर आप आ गए, यहां से सेक्शन बी शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग सेक्शन सी पढ़ाते हैं, बट हम सेक्शन बी पढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में हम सेक्शन बी के बच्चों को बता रहे हैं, जो लोग सेक्शन बी पढ़ने वाले हो। ठीक है, उनके लिए। तो उनको प्लेन में बेटा क्या नहीं पढ़ना होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, मींस P1 + K P2, ये वाला
पार्ट आपको बिल्कुल डिलीट करना है, नहीं टच करना है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको बता दूं कि आपको कह सकते हो कॉनिक सेक्शन जो क्लास 11th में आप पूरा पढ़ के आए हैं, इलिप्स, पैराबोला, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन आपको नहीं पढ़ना है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो यहाँ पर मेंशन है वो नहीं पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि साइन एक्स, कॉस एक्स वगैरह ये सब आपको कह सकते हो कि उनके ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी मिलता है, 100% मिलेगा, ग्राफ पर भी बेस्ड मिलता है, विदाउट ग्राफ भी बनाने को आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको 100% इन ग्राफ पर बेस्ड चीजें आपको तैयार नहीं करनी है, बट हाँ आपको कॉनिक सेक्शन बेस्ड था आपका, वो अच्छे से मॉडल्स फंक्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, है ना। और ये तुम्हारा ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन आपको बिल्कुल टच नहीं करना। बस ये वो टॉपिक्स थे जो आपको बिल्कुल आपके टॉपिक्स आपके सिलेबस से रिड्यूस किए गए, डिलीट किए गए। ओके बच्चों, चलो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।